नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। देश के गृह मंत्री अमित शाह कश्मीर दौरे पर हैं और 3 दिन के इस दौरे में वो वहां की समीक्षा करेंगे जो टारगेट किलिंग हो रही है इसको लेकर, और विकास के जो काम हैं उसकी भी समीक्षा करेंगे अमित शाह। आपको बताएं, अमित शाह का धारा 370 हटने के बाद पहला दौरा है और उन्होंने इस दौरे में जहां एक तरफ इसकी शुरुआत सीआईडी के एक इंस्पेक्टर जो कि शहीद हो गए थे देश के लिए, उनके परिवार से की, अब उन्होंने कश्मीर के युवाओं से वर्चुअल बातचीत की और एक सभा को भी संबोधित किया। वो सभा में भी कश्मीर के युवाओं को आमंत्रित किया गया था और उन्होंने बाकायदा जब बातचीत की तो उन्होंने वहां बात की कश्मीर के युवकों से कि आप ये बताइए कि कश्मीर में एक तरफ विकास करना चाहती है केंद्र सरकार, लेकिन दूसरी तरफ आतंकवादी इस कश्मीर वैली में आतंक के जरिए यहां खून खराबा करना चाहते हैं। ऐसे में आतंक और विकास एक साथ कैसे चल सकता है? ये जो सवाल खड़ा किया, इस पर वहां के जो कश्मीर के युवा थे उन्होंने सहमति जताते हुए ये कहा कि विकास हमको प्यारा है। और आपको बताएं, वर्चुअल मीटिंग में भी कश्मीर के युवाओं ने केंद्र सरकार की योजनाओं की तारीफ की और उन्होंने कहा कि देश की आजादी के बाद से पहली बार ये ऐसा हुआ है कि डायरेक्ट कश्मीर के लोगों को लाभ मिल रहा है। इसका लाभ युवाओं को भी दिया जा रहा है। और कश्मीर में बाकायदा जो अमित शाह थे उन्होंने डायरेक्ट इंटरेक्ट किया वहां के लोगों से और ये भी उन्होंने बात की कि देश की आज़ादी के बाद से जो लोग आज देश का विपक्ष है वो सवाल उठा रहा है धारा 370 हटने के बाद क्या हुआ। तो अमित शाह ने बाकायदा इसके लिए कहा कि आज तक देश की आज़ादी से आज तक अगर देखेंगे 2014 के बाद भी जब धारा 370 नहीं हटाई गई, तब तक हमारे देश में कश्मीर में खाली वैली में 50,000 से अधिक सुरक्षा बल शहीद हुए हैं। किन्होंने मारा? आतंकवादियों ने मारा। आतंकवादियों ने मारा क्योंकि आतंक पाकिस्तान फैला रहा था, लेकिन हमारे देश का ये नुकसान हुआ है। उन्होंने सवाल किया, क्या ये जो आतंकवाद है ये नहीं रुकना चाहिए? तो कौन मना करेगा? लेकिन इसको हटाने के लिए अब जो बीच में राज्य की ये सरकारें आ रही थी, धारा 370 बीच में जो आड़े आ रही थी, उसके हटाने के बाद का आज का जो क्षेत्र है वो क्या है? उन्होंने उदाहरण दिया कि देखिए आज की डेट में कश्मीर के अंदर 4229 4229 गांव के युवाओं को डायरेक्ट जोड़ा गया है। गांव के युवाओं को उनको कोई ना कोई स्वरोजगार के साधन उपलब्ध कराए गए हैं। वहीं आपको बताएं, उन्होंने बताया कि अभी तक कश्मीर वैली में जो 25,000 सरकारी नौकरी देने का लक्ष्य रखा है, जिसमें 7,000 नियुक्तियां वहां के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा कल ही उनको नियुक्ति पत्र दिया गया है और 12,000 करोड़ रुपए का अभी तक का इन्वेस्टमेंट वहां धारा 370 हटने के बाद हुआ है। ये छोटा आंकड़ा नहीं है कि आज के पहले कोई वहां ये सोच नहीं सकता था कि कश्मीर में जो कश्मीरी रह रहे हैं उनके पास एक ही साधन है ड्राई फ्रूट्स बेचना और पर्यटन। पर्यटन आए दिन डिस्टर्ब होता था। जब हम देखते हैं कि जब भी कभी हिंसा हुई वहां कर्फ्यू लग गया, आतंकवाद हुआ, कोई आने की हिम्मत नहीं करेगा। और जब से धारा 370 हटी है तो केंद्र सरकार की जो योजना है उसके तहत बहुत सारी देश की और विदेशों की कंपनियों ने इन्वेस्टमेंट करने का रुख बनाया है। क्योंकि धारा 370 जब लगी हुई थी तब तो कोई बाहरी आदमी कश्मीर के अलावा, चाहे वो भारत का हो चाहे विदेश का हो, वहां अपनी फैक्ट्री लगा ही नहीं सकता था क्योंकि वो जमीन ही नहीं खरीद सकता, उसको ये अधिकार नहीं थे। धारा 370 हटी, उसके बाद ये अधिकार मिला और इसके बाद से अभी तक आपको बताएं 12,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अभी पिछले कुछ महीने में हुआ है। केंद्र सरकार की योजना को बताते हुए अमित शाह जी ने बोला कि ये इन्वेस्टमेंट हम अगले ही साल तक ये 50,000 करोड़ रुपए करने वाले हैं। यानी जो कंपनियां हैं, आप देखिए कि वहां दवाइयों के लिए कंपनियों के लिए बहुत बढ़िया एटमॉस्फेयर है, वहां जड़ी बूटियों के पैदा करने के लिए एटमॉस्फेयर है, लेकिन धारा 370 के कारण वो नहीं हो पाया। आज की डेट में उसकी शुरुआत हुई है। और इसी तरह बच्चों के पढ़ाई के लिए उन्होंने कहा कि 70 साल यहां कांग्रेस या जो दलों के सहयोग से सरकारें चली हैं, मेडिकल की जो सीटें थी वो केवल 500 सीटें थी, अब उसको बढ़ा करके वहां उनको किया गया है 2,000, यानी 4 गुना। अब डॉक्टर वहां से निकलेंगे और वो पूरे देश में और दुनिया में अपनी सेवाएं देंगे।
ये वहां के युवकों को पढ़ने का मौका ही नहीं मिला। इसी तरह उन्होंने पीओके का जिक्र करते हुए कहा कि आज की डेट में जो कश्मीर है उसका जो विकास है, उन्होंने कहा केंद्र सरकार अभी उससे संतुष्ट नहीं है जितना विकास हुआ है। हालांकि आज की डेट में कश्मीरी बोल रहे हैं कि मोदी सरकार ने जब से धारा 370 हटाई है और 2014 के बाद से ये विकास शुरू हो चुका था, जो सड़कें बनी हैं, जो रेल मार्ग जो बना है, एशिया का सबसे ऊंचा पुल बना है, ये सब मोदी सरकार ने 14 के बाद से ही शुरू कर दिया था। लेकिन मोदी सरकार की नीतियों के कारण अमित शाह बोल रहे हैं कि उन्होंने बोला वहां युवाओं को संबोधित करते हुए कि हम अभी इस जो विकास है इससे संतुष्ट नहीं है, अभी इससे और ज्यादा करना चाहते हैं। और वो ज्यादा कब होगा, बोले उसका आइडिया आप देखो, जिस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, ये भारत में बैठे हुए कुछ अलगाववादी हैं, जो आतंकवादी हैं, जो कह रहे हैं कि कश्मीर को हम आज़ाद करा दें तो कश्मीर का विकास हो जाएगा। उन्होंने उन पर सवाल उठाया कि भैया अभी जो पाकिस्तान बार बार कश्मीर की आज़ादी के नाम पर कश्मीर के युवकों को पत्थर थमा रहा था, हथियार थमा रहा था, उन्होंने एक काउंटर सवाल किया कि पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है पीओके पर। उस केवल पीओके का अगर हाल देख लें, हमारे सामने वहां के दृश्य आते हैं। उन्होंने कहा आज भी वहां महिलाएं रोटी बनाने के लिए जंगलों से लकड़ी बीन के लाती हैं, लकड़ी जला करके चूल्हे जलते हैं। लेकिन दूसरी तरफ बॉर्डर के इस तरफ जहां भारत का अधिकार है, उस अधिकार क्षेत्र में यानी कश्मीर में हर घर में उज्ज्वला योजना के तहत ये गैस पहुंचा दी गई है। महिलाओं को आज गैस है, लकड़ी से आजादी, धुएं से आजादी। इसी तरह कश्मीर में आपको बताएं, मोदी सरकार की तरफ से अभी तक सबको 5 लाख रुपए तक का बीमे वाला आयुष्मान कार्ड दे दिया गया है। पहले तो था नहीं, अपनी जेब से इलाज कराओ। केवल नेताएं आनंद ले रहे थे केंद्र की योजनाओं का, आम पब्लिक को तो मिल नहीं रहा था। इस तरह से वहां अभी तक उन्होंने उदाहरण दिया कि जब 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने, और इसी तरह अमित शाह ने बताया कि देखिए जब हम 2014 में आए सत्ता में, उस समय इस देश के अंदर 30,000 गांव ऐसे थे जहां बिजली पहुंची ही नहीं थी। अब ये कितनी देश के लिए शर्म की बात है। जो कांग्रेस आज इधर उधर घूम रही है वोट लेने के लिए, उनसे पूछें कि 2014 तक 30,000 गांव ऐसे 70 साल आपने शासन किया, कैसे बच गए जहां बिजली ही नहीं पहुंची। उन्होंने कहा हमारा लक्ष्य मोदी जी अगर बनाते तो इस तरह से बनता कि चलो भाई हम सत्ता में आ गए और हम अपने आगे आने वाले 5 साल में 30,000 गांव में बिजली पहुंचाएंगे। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, हम हर घर में बिजली पहुंचाएंगे। ये 2022 का लक्ष्य रखते हुए जो तय किया, आज उसका परिणाम है कि जिन घरों में बिजली नहीं थी वहां उन घरों तक बिजली पहुंचाने का काम हो रहा है, जिसमें कश्मीर भी अछूता नहीं है। आज की डेट में लगभग 80% ऐसे घरों में बिजली पहुंचा दी गई है जहां बिजली थी नहीं, यानी हर घर बिजली योजना चल रही है। और इसीलिए इस समय अब ये जरूरत है कि जो धारा 370 हटी है उसके बाद से कश्मीर में स्वतंत्र राज्य की तरह, जिस तरह से बाकी भारत के अन्य राज्य हैं, इस तरह से वहां सरकार हो चुनी हुई और अपने अधिकार का प्रयोग करें, जनता की सेवा करें। और इसके लिए अमित शाह जी ने घोषणा करी, और जो हम पहले से जानते हैं, परिसीमन आयोग का गठन किया गया था और वो परिसीमन आयोग अपना काम कर रहा है। और अमित शाह जी ने कहा कि जल्द ही ये काम निपट जाएगा कि परिसीमन दोबारा से किया जाएगा और इसके बाद जल्द ही चुनाव किए जाएंगे, जिसकी संभावना अगले साल यानी 2022 के मार्च महीने तक उम्मीद जताई जा रही है। और इसके बाद सरकार अपने आप से एक आजाद राज्य की तरह वहां काम करेगी और केंद्र से तालमेल रहेगी, तो निश्चित रूप से कश्मीर का विकास होगा। ये एक उम्मीद जताई जा रही है और इसी उम्मीद को लेकर के अमित शाह जी ने ये जो दौरा किया है, इसमें एक तरह से मैं कहूं तो उन्होंने एक प्रोजेक्शन अपना रखा है कि केंद्र सरकार आखिर में कैसा कश्मीर चाहती है। तो ऐसा कश्मीर चाहती है केंद्र सरकार के वहां कश्मीरी युवक नौकरियों पे हों, कश्मीर का विकास करें, वहां के ग्रामीण अंचल के लोग वहां खेती बाड़ी करें तो आधुनिक खेती करें, और अपना जो वहां के ग्रामीण एरिया हैं उसमें ग्राम सभाएं मजबूत हों, वहां के लोग खुद की सरकार चलाएं, लेकिन वो सरकार ऐसी हो जो विकास चाहती हो, आतंकवाद ना चाहती हो। क्योंकि अभी तक जो सरकारें वहां आई उनकी भाषा आज हम देखते हैं
कि कहीं ना कहीं आतंकवादियों वाली भाषा होती है। वो जो पहले की सरकारें थी, जो पहले राज कर गई, उनकी भाषा आज भी ऐसी होती है जो पाकिस्तान की और चीन की भाषा होती है। लेकिन केंद्र सरकार की नीति बिल्कुल स्पष्ट है, जो अमित शाह ने घोषणा की कि हमारी सरकार निश्चित रूप से यहां विकास चाहती है, आतंकवाद को जीरो करने का प्रण किया हुआ है, जिसमें कश्मीरियों के सहयोग के बिना यह संभव नहीं है। तो माना जा रहा है कि जब आज कश्मीर के युवा, कश्मीर के लोग केंद्र सरकार के साथ कंधे से कंधा मिलाकर विकास चाहते हैं, तो आतंकवाद निश्चित रूप से, कश्मीरियों ने बोल दिया है कि अब आतंकवाद शून्य हम चाहेंगे। और इसको लेकर आपको बता रहा हूं, कश्मीर के कई भाग में आम कश्मीरियों ने आतंकवाद के विरुद्ध, इस टारगेट किलिंग के विरुद्ध भी धरने प्रदर्शन किए हैं, रैली तक निकाली है कि कश्मीर के अंदर जो ये टारगेट किलिंग हो रही है, इससे हम नाराज हैं और इसको सहन नहीं किया जाएगा। ये पहली बार हो रहा है कि आम कश्मीरी टारगेट किलिंग के विरोध में सड़कों पर उतर कर आए। ये भी दृश्य हमने अब देखा है। तो अमित शाह का ये 3 दिवसीय दौरा निश्चित रूप से कश्मीर के अंदर एक नई ऊर्जा भरेगा। वहीं अभी आने वाले चुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी के लिए जमीन तैयार करने का काम करेगा। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह के विकास कार्य कश्मीर में हो रहे हैं, उसको देखते हुए मार्च का जब चुनाव होगा, अगले साल जो चुनाव होगा, इस विधानसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और उसके समर्थन की सरकार ही वहां बनेगी। वंदे मातरम।